15 साल पहले जब मैं एक किताब लेके ट्रेन में बैठ के पढ़ते पढ़ते सफर कर रहा था, 15 साल का पहले, तभी भी मैं थोड़ा सा असिस्टेंट प्रोफेसर ही था, अभी सीख रहा हूं मैं भी। तो जो मेरा बगल में एक तमिल ब्राह्मण बैठा था, वो जब सवेरे व्हेन आई गॉट अप फॉर ब्रेकफास्ट ट्रेन में, जो किताब मैं पढ़ रहा था, वो किताब मैंने उसका मतलब सीट का ऊपर रखा। जो किताब का टाइटल था डीब्राह्मनाइजिंग हिस्ट्री, ब्रजरंजन मणि साहब का किताब है। उन्होंने वो टाइटल को देख के, वो किताब को देख के इतना हैरान हो गया, तो तुरंत मेरे से पूछा, भाई आप ऐसा कैसे कर सकते? मैंने बोला, भाई इतिहास लिखना किसी बाप का जागीरी नहीं है, ये हमारा हिस्सा भी है। तो ये आज जो ये किताब निकल के बाहर आया ना, दिस इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ दैट। एंड लॉन्ग बैक, मतलब दिस इज हाउ यू नीड टू राइट द हिस्ट्री. The history is yet to be drafted or yet to be written. The entire history writing is nothing but the politics of knowledge construction. मैं उसके लिए, उसके बारे में मैं अभी 1-2 मिनट में आ जाऊंगा। तो see how, I mean, he was so, it was so terrific that ये जो किताब जो है जितेंद्र मीना जो लिखा है, बहुत एकेडमिशियंस को ये लग रहा होगा, भाई ये क्या है, मतलब इसका पीछे क्या कारण है, इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स है. दिस इज आल्सो पॉलिटिक्स, आई मीन द पॉलिटिक्स हाउ यू विल डू विद दिस काइंड ऑफ हिस्ट्री राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. देयरफॉर बहुत पहले चर्चिल साहब ने बोला दैट इट इज द फ्यूचर इज डिपेंडेंट ऑन the battles that led by not only kings but also professors, and that is where I can see many professors here who are waging that battle in the not only university spaces but also बाहर भी वही कर रहे हैं. ये जो किताब जो है, आई मीन नेशन बिल्डिंग, मैंने एक कोर्स पढ़ाता हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आज भी सवेरे वही क्लास था, दलित बहुजन ताट पढ़ाता हूं मैं. उसमें एक नेशनलिस्टिक जो डिस्कोर्स जो हुआ, वो पूरा एक, इट इज नथिंग बट नेशन बिल्डिंग इज नॉट जस्ट पॉलिटिकल बट ऑल्सो इट इज एक जमाना में, एक उस टाइम पे जो नेशन बिल्डिंग का जो हिस्सा ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण आइडियोलॉजिकल हिस्सा वो बन गया, वो कंप्लीटली दिस काइंड ऑफ वर्क is going to completely deconstruct such kind of notions of nation building. भाई हम ही नेशन को ये बिल्ड किया. We are the people who built this nation, not only in the context of political but also in the context of social and many other contexts, cultural for that matter. Okay? Completely जो इतिहास को जो लिखने का तरीका जो है, उमेश बगाड़े का एक बहुत इंटरेस्टिंग राइट अप है. किस तरीका से इतिहास को द ब्राह्मणिस्ट स्कॉलर्स जो लिखता है, वो अपना खिलाफ नहीं लिखता है ना, अपना एजेंसी को खत्म करने के लिए नहीं लिखता है हिस्ट्री, बिकॉज दैट्स हाउ द पॉलिटिक्स ऑफ नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड. सो ये जो हिस्ट्री राइटिंग वाज कंप्लीटली हाईजैक्ड बाय डिफरेंट आइडियोलॉजिकल स्ट्रीम्स. जितेंद्र मीना जब बोल रहा था, वो गुहा था, वो गुहा है, इसलिए वो गुहा है, वो नहीं लेके आया कोई ट्राइबल को या कोई ट्राइबल लीडरशिप को इन द मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया किताब में, वो भी मैं पढ़ाता हूं एज पार्ट ऑफ दिस थिंग. क्या इनको पता नहीं है इतना स्ट्रगल्स हुआ कॉलोनियल रूलर्स का खिलाफ, ऑल्सो द नेटिव रूलर्स का खिलाफ? क्या एक भी नहीं थे मिला उनको वो लिखने के लिए? एंड वी ऑल्सो हैड लेफ्ट लिबरल हिस्टोरियंस. ये लेफ्ट लिबरल हिस्टोरियंस भी हम बहुत प्रेज करते हैं, बट आई हैव अ प्रॉब्लम विद देम. भाई राइट विंग स्कॉलर्स, राइट विंग हिस्टोरियंस, वो अप्रोप्रिएट करके लिखता है, वो लिख रहा है, उसका एजेंडा है, वो खुल के बोलता है. बट ये जो लेफ्ट लिबरल्स को क्या हुआ? क्या दलित, बहुजन, आदिवासी, महिला, इसका जो बेसिक एजेंसी है, इसका ऊपर क्यों काम नहीं किया है? किया तो भी क्यों?
एक डिफरेंटली इंटरप्रेट किया गया है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो दिस सब्जेक्टिविटी जो है ना, वो किताब के अंदर वो जो सब्जेक्टिविटी एक होता है, दैट्स द दलित बहुजन आदिवासी जेंडर्ड सब्जेक्टिविटीज are not being completely mapped even till today. That's why women come, that we too make histories. Dalits come, we have, our own agency in the context of, making the history, building the nation. Everyday context का जो struggles है, that is the base core of दलित बहुजन आदिवासी महिला का जो नेशन बिल्डिंग का और इवन नेशनलिज्म का अंदर, और इफ नॉट नेशनलिज्म का अंदर एक तर्क है, ये मतलब एक थॉट है. इट इज द एवरीडे स्ट्रगल्स दैट विच दीज कम्युनिटीज कम्स अप, दैट इज पार्ट ऑफ द नेशन और नेशन बिल्डिंग. फ्रॉम प्री कॉलोनियल स्ट्रगल टिल टुडे, जंगल, वो जमीन का लड़ाई जो है अभी का नहीं है, वो तमाम इतना जो है 136 या आपने स्ट्रगल्स लिखा है, उसका अंदर बहुत स्ट्रगल्स जो है वो जमीन का है, रिसोर्सेस का है. उस टाइम से लेके अभी 4-5 दिन का पहले गुवाहाटी हाईकोर्ट का जज ने ये बोला, भाई पूरा पूरा जिला का जिला आपने जमीन को देने जा रहा है. किसका जमीन है, किसका बाप का जमीन है ये? Forest and the land is the source of tribal communities, Adivasi communities, Dalit communities. Those struggles were being led against the colonial rulers. Even till today, the capitalists, the landed mafia. You see from जितना भी जो from Odisha to Chhattisgarh to Jharkhand to कहां नहीं है जहां पे रिच रिसोर्सेस है, ये पूरा कैपिटलिस्ट लोग है, ये पूरा जमीन को छीनने के लिए कोशिश कर रहे हैं. उस जमाने पे बहुत लोग उसका खिलाफ लड़ाई किया, अभी भी लड़ाई हो रहा है. दिस बुक इज आल्सो वन ऑफ द आई ओपनिंग ऑफ द स्ट्रगल्स दैट हैज बीन लेड बाय द लीडर्स और द main icons. Iconography is a very important concern when it comes to this kind of work. जो जल जंगल जमीन का जो लड़ाई है, आई डोंट वांट टू रीट्रेट ऑल दोस थिंग्स, बट ये लड़ाई जो है फुल, द हिस्ट्री इज फुल ऑफ द स्ट्रगल्स. सच स्ट्रगल्स नीड टू बी मैप्ड. एजेंसी जो है ना, वो एजेंसी व्हाट ही वाज ट्राइंग टू, इट इज नॉट दैट जस्ट पॉलिटिकल नैरेटिव्स. भाई एक इतिहास ऐसा लिखा जा रहा है, एक पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए बिल्डअप करने के लिए लिखा जा रहा है. बट ये तो सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं है, सफरिंग का नैरेटिव भी है, असेशन का नैरेटिव है. वो कहां है, उस तरीके से हिस्ट्री कहां लिखा गया है, वो इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग द नॉलेज डिस्कोर्स. देन ये जो क्या हम इसे सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव्स के चक्कर में हम फंस जाएंगे? ऐसा फंस गया तो क्या देयर इज अ फैक्चुअल हिस्ट्री, देयर इज अ फैक्चुअल हिस्ट्री. आइए साहब, कैसे हो आप, बैठिए. सो देयरफॉर देयर इज अ पॉलिटिकल नैरेटिव वर्सेस, आई मीन अब जो ये किताब जो निकल के आ रहा है, ये सारा किताब जो है ए फैक्चुअल हिस्ट्रीज है. हाउ डू वी गो, should we go with a political history, politically manifested history books, or should we go with a factual historical understanding and the agency which they come out? But I mean, and इसमें जो है ना वो fragmented narratives है. अभी NCERT का जो हुआ, मतलब आप इंटरेस्ट है तो जहां जहां रखना रख लीजिए, और कुछ वो फ्लो भी नहीं है, ठीक है, जो फ्रैगमेंटेड बिट्स एंड पीसेस पे लेके आके इतिहास हमारा बच्चे का मन में घुसा जा रहा है. And this is the danger towards to the nation which our forefathers or whoever it may be, who has led the struggle, the entire nationalist struggle, which was not necessarily led by the Brahminical forces, but आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग, जितना भी लोग का शामिल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. And that is the history that which is needed at the hour, the right now at the moment. और 2-3 मिनट ले लूंगा.
और जो एंटायर हिस्टोरिकल जो पर्सनालिटीज और आइकॉन्स दैट जितेंद्र मीना निकल के लेके आया, मान के चलिए मैं तो आई कैन से दैट प्रोफेसर माना तो लोग सोचता है ये तो बहुत ज्ञानी होता है। नहीं, हम सीखते हैं। हम उस पूरा लिस्ट में 5 लोगों का नाम ही सुना भाई मैंने, उसमें जितना भी आपने लिखा। और जो लास्ट में 136 या 139 जो स्ट्रगल्स जो है उसमें बहुत कम जानता हूं मैं। जितेंद्र मीना ने इस किताब का रूप में से हमारा सामने एक बहुत एकेडमिक एजेंडा रखा है। यह सिर्फ जितेंद्र मीना का काम ही नहीं है, यह सिर्फ ए स्कॉलर इन्वर्टेड कोट एसटी स्कॉलर नहीं है, वो ये स्कॉलर है, ए हिस्टोरियन है। ठीक है, जो ये बताया जाएगा अभी से, हाँ वो ट्राइबल स्कॉलर है, हाँ वो ट्राइबल स्कॉलर है, ये दलित स्कॉलर है, हाँ वो ओबीसी स्कॉलर है, ये तो मैडम विमेन है, विमेन ट्राइबल स्कॉलर है। मतलब एक आइडेंटिटीज दिया जाएगा आपको, भाई ये हिस्टोरियन है। इतिहास को फाड़ के जो ब्राह्मणवाद इतिहास बनाया उसको फाड़ के नया इतिहास लाने के लिए ये सब लोग कोशिश कर रहा है। इस किताब उस सिलसिले में एक इंपॉर्टेंट है। यस, दूसरा पॉइंट जो है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ जब इतिहास को लिखने टाइम पे या क्लासरूम में बताया गया है हमको बार बार फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड टू ग्रेजुएशन एंड मास्टर लेवल तक एक ही पर्सपेक्टिव, एक ही कॉन्टेक्स्ट, एक ही थिंकर्स, एक सेट ऑफ थिंकर्स, यही है इंडियन पॉलिटिकल थॉट का। अभी रिसेंटली हमारा यूनिवर्सिटी में सिलेबस रिवाइज हुआ, दलित बहुजन थॉट का अंदर वो दूसरा तरीके से सिलेबस रिवाइज किया होगा। कहीं ना कहीं ट्राइबल का या आदिवासी का नायक का स्पेस ही नहीं है। क्या बिरसा मुंडा का बारे में नहीं पढ़ा सकते हम? कोमरम भीम का बारे में नहीं पढ़ा सकते हम? There are n number of icons, socio-political icons, cultural icons of the Adivasi community which need to be brought into the young minds. We need to tell that these are the people who struggled against the colonial rulers. It is not that only a set of people who say that अरे गांधी ने भगाया उसको या और कोई ने भगाया। नहीं भाई, ये लोग भी भगाया उसको। As a young student, I know Alluri Sita Ramaraju from the Andhra, that Manyam struggle. So therefore appropriation and assimilation अभी क्या हो रहा है वही आपका मैंने वो सुन रहा था वो वीडियो रिकॉर्डिंग। तो नाम बदलने का है चक्कर। अभी बिरसा मुंडा का नाम दे दीजिए किसी एयरपोर्ट का, किसी रेलवे स्टेशन का, वोट मिल जाएगा आपको। भाई उतना बेवकूफ उल्लू लोग नहीं है। अभी लोग जाग रहा है, किताब भी जगाएगा सबको, बहुत सारे लोगों को किताब भी जगाएगा। ठीक है, तो एक अप्रोप्रिएशन एंड एसिमिलेशन इज हैपनिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। दैट काइंड ऑफ अप्रोप्रिएशन एंड एसिमिलेशन विल बी स्टॉप्ड बाय सच काइंड ऑफ वर्क। 2-3 थिंग्स उन्होंने ये किताब में एक जो तमाम आइकॉन्स के बारे में लिखा गया है, और शायद मैं उम्मीद करूंगा, मैं इसलिए बोल रहा हूं, इट इज नॉट दैट द सब्जेक्ट ऑफ ओनली जितेंद्र मीना, इट इज एवरीबॉडीज सब्जेक्ट। इट इज एवरीबॉडीज सब्जेक्ट टू सीरियसली गो बैक and see the names, see the struggles. अरे भाई आपका सामने एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी बैठा है, वो लाइब्रेरी में नहीं मिल रहा है तो आर्काइव्स है, जाके खोज लीजिए। इतिहास को लिखना बहुत जरूरी है, तो वो सारा चीज लिखना क्या बहुत जरूरी है। उसमें फाइट्स अगेंस्ट कॉलोनियल्स बाय ट्राइबल्स आइकॉन्स लाइक रघुनाथ शाह और शंकर शाह के बारे में भी आप बात कर रहा था। सो इंपॉर्टेंट, दीज नेम्स आई हैव नेवर हर्ड। एक नया दिशा दिखाते हैं हिस्ट्री का, एक नया रूप दिखाएगा ये किताब। और ही वाज मेंशनिंग अबाउट कालीबाई, जो जैसे केरला में ब्रेस्ट टैक्स का जो हटाया गया है। ठीक है, आप सिर्फ पाठ्यांश को हटा सकते, आप वो लोगों का मन में जो है ना वो कभी भी नहीं हटा सकते। दैट विल रीराइट, इट विल कम बैक, एंड देयरफॉर द कंस्ट्रक्टेड हिस्ट्री विल बी डिस्ट्रॉयड। पूरा उसका पेड़ को उखाड़ के बाहर फेंकने का टाइम आ गया है। लास्टली, वो जो अप्रोप्रिएशन के बारे में जब बोल रहा था, हाउ बिरसा मुंडा एंड बुद्धा वाज
been appropriated. And therefore, the politics of presence, this book is, I see that this book is nothing but it is the politics of knowledge and the politics of presence. ये जो हम यहाँ पे आए ना, सिर्फ किताब के बारे में सुनने के लिए नहीं आया. Everybody has their own politics in their mind so that they are present here. And this presence is important to challenge the history, to challenge the entire, false narratives that has been written in the history textbooks. चाहे वो लेफ्ट हो, राइट हो, सेंट्रिस्ट हो. मेरा प्रॉब्लम ज्यादा सब लोगों के साथ है. लोग सोच रहे हैं, लेफ्ट स्कॉलर्स आल्सो नीड टू सीरियसली थिंक. From colonials to native communities, how economic exploitation is being, completely, need to be redrafted. ये जो तेलंगाना में अभी पिछले 4-5 दिन से एक स्ट्रगल हो रहा है, it is very important. Sorry? नहीं, तेलंगाना में मारवाड़ी गो बैक का चल रहा है अभी. नहीं, आप जाके देख लीजिए, मारवाड़ी गो बैक चल रहा है. और ये मारवाड़ी गो बैक का अंदर एक पूरा एक न्यू लिबरल इकोनॉमी का जो जिस तरीका से आया, पूरा तेलंगाना में छोटा छोटा व्यापार जो लोग हैं, आप जिक्र के इसमें भी मार्केट, हाउ मार्केट इज क्लोजली कनेक्टेड विथ ट्राइबल कम्युनिटीज and how that market is being completely captured by technology but by many other things. So therefore, how neoliberal economic development leading towards to such kind of tensions between the communities, and therefore market is being completely captured. आप ये कर सकते, बहुत गर्व से बोल सकते, हम हमारे ये सब आदिवासी भाई बहन लोग हमारा ही है करके, और ट्राइबल इंडिया हट पे क्या दिल्ली हट और या इंडिया गेट के पास वो दुकान रख के आप आदिवासी लोगों को इज्जत दे रहा है, ये इज्जत दे रहा है जैसा नौटंकी बंद करना पड़ेगा भाई. असली इज्जत जो है आप उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दे दो. जो असली इज्जत है, यू मस्ट अलो देम टू ग्रो एज देयर इंडिपेंडेंट एजेंसी. वो मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं. और who are you bloody to give this agency? It is their agency and they will have their own say on that. Therefore, Jitendra Meera's book comes out as its own agency. The last point. इतिहास लिखने का जो सोर्सेस जो है जितेंद्र मीना, वो आपका भूमिका में भी लिखा है. रिटर्न सोर्सेस, भाई रिटर्न सोर्सेस मतलब क्या है? जो लोग पढ़ा लिखा है वही लोग लिख सकते ना. पुराना टाइम पे, वो जमाना एंशिएंट टाइम पे या इवन प्री कॉलोनियल टाइम पे भी. अब ओरल ट्रेडिशंस का रोल कहां आता है? इतिहास जो लिखने का ओरल ट्रेडिशन से एक महत्वपूर्ण सोर्स भी बन सकते हैं. क्या हम कैन वी लेट अस गो बैक टू आवर ग्रैंडफादर्स, ग्रैंडमदर्स, टॉक अबाउट देम, व्हाट आर द स्ट्रगल्स दैट विच यू पीपल लेड. लेट अस डॉक्यूमेंट इट. So oral narratives are going to become a new historical method in history writing through his books. And he is showing a new way towards to what sources can be used. The history of belongingness is the history of others. And that is, the history of belongingness versus the history of others. ये जो है, ये history of, ये इतिहास जो है ना, वो एक belongingness है. So therefore, एक सीरियस, एक इसका अंदर एक, आई डोंट से पेन. पेन इज अ वेरी प्रॉब्लमैटिक वर्ड, दो इट इज देयर, बट एन असर्ट टू अटेम्प्ट, एन असर्ट टू अटेम्प्ट टू राइट द हिस्ट्री ऑफ बिलोंगिंगनेस, नॉट बाय द हिस्ट्री ऑफ अदर्स. थर्ड पर्सन जो लिखता है ना, वो कभी भी कहीं ना कहीं वो गैप्स रह जाता है. So therefore, the collective contribution of different communities within the tribal communities, that's what he was also mentioning. There are different, communities within the tribal groups. How this book can make everybody to come together. And this, I'm sure that this book and this book is going to
make at least many communities, tribal communities, to realize that look, it is a collective struggle which will stop this appropriative politics in the present day India. Thank you so much, Jitendra Meena. But before this, I just want to, ये मैं एक तारीफ नहीं कर रहा हूं, बट एक रोस्टर मूवमेंट का जब हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मेरे को दो लोगों के ऊपर बहुत उम्मीद था. वो एक लक्ष्मण यादव, दूसरा एक जितेंद्र मीना. 30 साल के बाद मैं ये आज बोल रहा हूं आपका सामने, 30 साल के बाद मैं इसीलिए मैं ज्यादा उम्मीद करता हूं आप दोनों को ऊपर से. युवा है आप लोग, यू आर द थर्ड जनरेशन. 30 साल के बाद ये लोग और तमाम किताब लिखना है और तमाम चैलेंजेस सोसाइटी का सामने रखना है, and their contribution would be much more immense in the process of history writing and in the process of the making of politics. Thank you so much.